प्रभु की लीला बड़ी निराली है। इसको हर कोई समझ नहीं पाता है और जगह जगह पर जितने भी साधना करने वाले लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, वो आनंद में भक्ति करते रहते हैं और आनंद उठाते रहते हैं। परंतु धन के लिए, शोहरत के लिए और भी संपत्ति के लिए जो ज्यादा बड़ा भक्त होगा कोशिश नहीं करता है। वो जिस हाल में रहता है उसी हाल में रहकर, अमीरी हो चाहे गरीबी हो, अपनी भक्ति में मस्त रहता है। इसी तरह देखकर नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके जितने भी भक्त हैं वो बड़े निर्धन हैं और उनको निर्धन रहने से क्या आपको अच्छा लगता है? तब भगवान बोले कि चलो संसार में घूम आते हैं। तो नारद और भगवान संसार में घूमने के लिए चल दिए। चलते चलते उनको रास्ते में रैदास जी मिले, जो एक टूटी सी झोपड़ी और उसके पास अपना जूता बनाने का काम कर रहे थे। बड़ी हालत गंभीर थी, गरीबी थी और ऐसा लग रहा था कि ये भक्ति करने वाला व्यक्ति राम 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 और अपना काम भी कर रहा था। नारद जी ने कहा, भगवान देखो ये कितना गरीब है और आपकी भक्ति में लगा है और काम भी कर रहा है, इसको आप कुछ मदद करिए, मुझे बड़ी दया आ रही है इस पर। इस प्रकार सुनकर भगवान हंसे और बोले, तुम अगर नहीं मानते हो तो चलो हम इसको कुछ दिए देते हैं। तो भगवान ने माया से 2-3-4 हीरे बनाए और बोले, बाबा आप बहुत गरीब हैं और आप अपना ये घर मकान बना क्यों नहीं लेते? तो वह बोला कि जितनी मेरे पास आमदनी है उसमें मेरा गुजारा चलता है और घर मकान बनाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है और ना मैंने कोशिश की। तो भगवान बोले कि ये लो, ये हीरे हैं, आप इन्हें बेचकर और अपने मकान की मरम्मत करा लो, बनवा लो। रैदास जी बोले कि मैं तो अपने काम में लगा हूं, आप कौन हैं? आप बड़े दयावान हैं, तो आप ये मेरी झोपड़ी के अंदर ऊपर छप्पर में इनको टांग दो, जब जरूरत समझूंगा तो ले लूंगा। इस प्रकार से कहकर भगवान ने वो चारों हीरे उसके छप्पर में टांग दिए और वहां से भगवान और नारद जी सैर करते हुए अपने ब्रह्मलोक को पहुंच गए। बात काफी दिन की हो गई। नारद जी घूमते ही रहते हैं, नारद जी तो बैठते ही नहीं कहीं। फिर नारद जी जब आए तो उन्होंने देखा कि यह तो वैसा का वैसा है। इसको 4 हीरे दिए जो अमूल्य थे और इसके हीरे या तो कोई चुरा ले गया या फिर इसने कहीं और कर दिए, परंतु इसका मकान तो बना नहीं, वो तो जैसा था पहले वैसा ही है। नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ये पैसे का उसने किया क्या। तो वह जाकर भेष बदल कर गए ही थे, वह पहचान नहीं सके उनको। वो अपनी मस्ती में और भक्ति में लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, बाबा क्या समाचार है? उन्होंने कहा ठीक है। बोला, आपने मकान क्यों नहीं बनवाया? तो वो बोले, मकान बनाने की जरूरत ही नहीं, इतने में गुजारा चल रहा है। ठीक है, ऐसा कहकर उसने आगे कुछ नहीं बताया। भगवान को जाकर उन्हें व्यथा सुनाई। भगवान बोले, नारद जी मेरे भक्त उसी में खुश रहते हैं जिसमें उनको आनंद आता है। घर मकान दुकान माया के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो वो मेरी भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप जो मेरा ज्यादा बड़ा भक्त होगा आप उसको कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मित्रों, भक्ति का रस जिसको लग जाए वो दूसरे रसों में जाता नहीं, वासनाओं में जाता नहीं,
माया में जाता नहीं और रहता है, अपने ईश्वर के सानिध्य में रहता है और उसकी भक्ति में मस्त रहता है। आप भी भक्ति करें, मस्ती करें, परंतु आप गृहस्थी हैं तो अपने गृहस्थ का भी ख्याल करते हुए भक्ति करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे, कमेंट करेंगे तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।